हि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं। सभी का उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा आदरणीय राज गुलाटी जी का। तो भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करेंगे। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आएं, अपना गीत रखें और उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जी समय देने के लिए। एक प्रभु भक्ति का भजन। सबको मेरी नमस्ते। बस एक मेरी यही कामना, बस एक यही मेरी कामना, तेरे चरणों में मैं झुकी रहूं। जो भला किसी का न कर सकूं, जो भला किसी का न कर सकूं, तो बुरा किसी का भी ना करूं। बस एक यही मेरी कामना, मेरे अंग अंग को रंग दे, भक्ति में तू ऐसा रंग दे। तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी, तेरी भक्ति हो मेरी जिंदगी। इसे मन से ना मैं जुदा करूं, बस एक यही मेरी कामना। मुझे अपना दुख तिल भर लगे, पर दुख मुझे पर्वत लगे। मेरे ईश इतने कृपा तू कर, मेरे ईश इतनी कृपा तू कर, कि मैं हर किसी की दुआ करूं। बस एक यही मेरी कामना, तेरे संतों का मेरा साथ हो, और उनका सिर पर हाथ हो। तेरे नाम का अमृत सदा, तेरे नाम का अमृत सदा। तेरे संतों से मैं पिया करूं,
बस एक मेरी यही कामना, मेरी वासना को तोड़ दे, मेरे मन को ऐसा मोड़ दे, विषयों को भजना छोड़कर, विषयों को भजना छोड़कर, तेरा ओम जाप जपा करूं, बस एक मेरी यही कामना, तेरे चरणों में मैं झुकी रहूं, जो भला किसी का न कर सकूं, तो बुरा किसी का भी ना करूं, बस एक यही मेरी कामना। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना के गीत आपने सुनाया और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं गीत के माध्यम से की गई। इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हमें हमेशा करनी चाहिए। परमपिता परमात्मा से धन ऐश्वर्य संपत्ति भौतिक पदार्थों की कामना यदि हम करें तो भौतिक पदार्थ नष्ट होने वाले हैं, लेकिन इस प्रकार की सुंदर कामनाएं हमें हमेशा करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं हमेशा परोपकार के कार्य में लगा रहूं। हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति का दान दें। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को निर्मल बना दें। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं जैसे आपने गीत के माध्यम से की, सभी बहुत अच्छी प्रार्थनाएं परमपिता परमात्मा से करनी चाहिए। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। हे प्रभु, जिस बुद्धि की कामना सारे विद्वान लोग सुधी लोग करते हैं, उसी बुद्धि से मुझे भी आप पूर्ण कर दीजिए। उसी बुद्धि को मुझे रितंभरा और प्रज्ञा बुद्धि को मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार की सुंदर कामना हम सदैव किया करें। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने बोली, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना के लिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया आएं, अपना गीत रखें और उसके बाद में वीना गांधी जी कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का। सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक चेतावनी का भजन। प्रभु को न प्यार किया, प्रभु को न याद किया, जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे, ये क्या किया तूने, ये क्या किया। भंवरे की भांति तूने हर गुल से प्यार किया, हर गुल से प्यार किया। एक फूल चंपा का था, उसके ना पास गया, उसके ना पास गया। अगर उसके पास जाता, आनंद पद को पाता, अंत में ना पछताता। हाय रे बंदे, ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु को न याद किया। सुंदर सा फूल प्यारे, जिसने बनाया तुझे, जिसने बनाया तुझे, उसके ना पास गया, ले गई माया तुझे, ले गई माया तुझे। घर उसके पास जाता, आनंद पद को पाता, अंत में ना पछताता। हाय रे बंदे, ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु को न याद किया। दुनिया में आया लेकिन यश न कमाया तूने, यश न कमाया तूने। इंद्रियों के वश में होकर जीवन को गवाया तूने, जीवन गवाया तूने। प्रभु का न भजन किया, दुखियों को न दान दिया। हाय रे बंदे, ये क्या किया तूने, ये क्या किया। प्रभु का न भजन किया, दुखियों को न दान दिया, अपने ही लिए जिया। हाय रे बंदे, ये क्या किया तूने,
ये क्या किया, प्रभु को न याद किया, जीवन बर्बाद किया। हाय रे बंदे ये क्या किया तूने, ये क्या किया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी, सुंदर गीत आपने सुनाया। प्रभु को न याद किया, जीवन बर्बाद किया। ये मनुष्य का जीवन हमारा बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से हमें मिलता है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों के द्वारा तब कहीं जाकर के हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और इसको पाकर के हम अगर बर्बाद कर दें, अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ लगा दें, तो हमारा वास्तव में इससे मूर्खता की बात और कोई नहीं होगी। इसीलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सोचेऊ गुनेऊ परीखेऊ देखा, तुम समान नहीं हितु सुलेखा, बहुतक नाथ कृपा तुम कीनी, मोहि विधे विधि सुविधा दीनी, सर्व शिरोमणि मानव काया, दीन मोहि कर अनुपम दाया, तेहि पर तोहि न भजो मैं काहीं, तो मोह समान को उपामर नाही। कहते हैं कि अगर इस सर्व शिरोमणि मनुष्य की काया को प्राप्त करके भी अगर मैं आपको नहीं भजता हूँ, अगर याद नहीं करता हूँ, तो मेरे समान कोई और दूसरा मूर्ख इस संसार में नहीं होगा। इसीलिए आइए इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, आराधना करें, उत्तम कर्मों को अपने जीवन में करें। यह प्रयास करें कि हमें अगला जो जन्म मिले, कम से कम अगर हमारी मुक्ति नहीं होती इस जन्म में, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो मुक्ति है वो अनेक जन्मों में होती है, एक जन्म में नहीं हो पाती। बहुत प्रयास करने से बार बार कम से कम इतना करें कि अगला जन्म हमें मनुष्य का मिले, इससे भी अच्छा मिले, और भी अपने साधना के स्तर को आगे बढ़ाएं और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आदरणीय वीणा गांधी जी कृपया अपना भजन रखें, उसके बाद में संतोष धर जी अपना गीत रखने के लिए तैयार रहे हैं। नमस्ते जी, सभी बहनों को सप्रेम नमस्ते। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, है बड़ी बात गिर के संभलना। ये पथिक बात दिल में बसा, मन ले। धन्यवाद भाई साहब, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय वीना गांधी जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। और ये जिंदगी का सफर जो है वो बहुत लंबा सफर है। कहते हैं राही तू अनंत का राही। ये अनंत की यात्रा है, इसी प्रकार चलता रहता है, जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। जिंदगी आगे बढ़ती है, फिर कोई नई जिंदगी मिलती है, दूसरा जन्म मिलता है। तो अपने मन का दिया हम जला करके रखें, प्रकाशित करने का प्रयास करें अपने आप को भी और दूसरों को भी एक दिए की तरह। क्योंकि एक छोटा सा दिया भी जब तक उसमें तेल और बाती रहती है तब तक अंधकार को अपने पास फटकने नहीं देता। इसीलिए आइए हम भी अपने मन का दिया जलाकर रखें। कहते हैं अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने, अपने आप को भी जागृत करें, अपने आप को भी जगमग करें, दूसरों को भी जागृत करने का प्रयास करें। आओ अंधकार मिटाने का हुनर सीखें हम। आओ अंधकार मिटाने का हुनर सीखें हम, कि वजूद अपना बनाने का हुनर सीखें हम। रोशनी और बढ़े और उजाला फैले, दीप से दीप जलाने का हुनर सीखें हम। दीप से दीप जलाने का हुनर सीखें हम। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना संतोष धर जी से, कृपया आए अपना गीत रखें। और उसके बाद आज सुदेश मनचंदा जी से भी प्रार्थना है कि अगर नमस्ते एक गीत जी। सुना पाएं तो इसके बाद आप तैयार रहे जी। नमस्ते जी। प्रभु प्रार्थना है मेरा छोटा सा भजन। आज मैंने बहुत दिन पे ज्वाइन किया और अभी भी पूजा में जाना है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की आपसे। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने की काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ कि सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, झोली फैलाऊं कैसे तेरे दौरे आके। जो पहले दिया वो कुछ कम नहीं है, मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा तेरी फिर भी मैंने ना जानी। कर्जदार तेरी दया का मैं इतना, जिसे मैं चुकाने की काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरी दया का मैं इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जमाने की चाहत में खुद को बुलाया, विषयों में फंस कर तुझको बुलाया। गुनहगार हूँ मैं सजावार इतना, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। गुनाहगार हूँ मैं सजावार मैं इतना,
तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, तमन्ना यही है कि सिर को झुका दूं, तेरा दीदार एक बार जी भर के दे पालूं, सिवा दिल के टुकड़े के ओ मेरे धाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, सिवा दिल के टुकड़े के ओ मेरे धाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ कि सिर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। धन्यवाद से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष जी, बहुत सुंदर गीत उठाने का। उस परमपिता परमात्मा की हमारे ऊपर इतनी असीम कृपा है, इतनी सारी कृपा है कि वास्तव में हम उस परमपिता परमात्मा का किन शब्दों में धन्यवाद करें, वो शब्द कम ही पड़ेंगे, क्योंकि उस परमात्मा ने इतनी सुंदर सारी व्यवस्था हमारे लिए करके दी है, यह सारी सुंदर सृष्टि बनाई है तो वो हमारे लिए बनाई है। ये सारी वनस्पतियाँ, पेड़ पहाड़, नदी नाले, औषधियाँ, अन्न जल, सब कुछ तो मनुष्य के लिए बनाया है, और उस पर भी इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर वातावरण। सबसे बड़ी कृपा कि उसने हमें मनुष्य का ये जो तन दिया है, शरीर दिया है, जो कि सर्व सारी योनियों में श्रेष्ठ है, और जो न केवल भोग योनि बल्कि कर्म योनि भी है। तो इतना सुंदर मनुष्य का शरीर हमें उस परमात्मा ने प्रदान किया है, तो जिस भी शब्दों में हम परमात्मा का धन्यवाद करें वो कम है। इसीलिए हमेशा हमें कृतज्ञता का भाव परमपिता परमात्मा के प्रति रखना चाहिए, और हमेशा ये अनुभव करना चाहिए कि परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदेश मनचंदा जी से, कृपया आएं, बहुत बहुत अपना गीत धन्यवाद रखें। आपका। और इसके बाद में सभी हमारे मध्य में बिंदु मदान जी भी आज उपस्थित हैं, एक गीत के लिए कृपया तैयार रहें। सभी बहन बड़ा भाइयों को नमस्ते। बहुत मधुर आवाज में संतोष धर जी ने गीत बोला, तो मेरी तो इतनी कि मेरा रह गया था भजन कमला हंस। हाँ जी, ठीक है। मैं, हाँ, सुदेश जी आपका माइक म्यूट हो गया है, एक बार ऑन कर लीजिए, माइक बंद हो गया है आपका। हाँ हाँ जी, अब जी, ठीक है। ऋषि का ठीक है। भजन बोल रही हूँ। हाँ जी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, हजारों व लाखों को रास्ता मिलेगा, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी, करोड़ों के जीवन बदलती रहेगी। अविद्या अभाव और अन्याय जड़ से हिलाने जलाने मिटाने की खातिर, हाँ, हिलाने जलाने मिटाने की खातिर, दयानंद के जा निसारों की टोली, कफन बांध सर पे
निकलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। जिधर से भी गुजरेगी जिस वक्त लेकर ये हाथों में पाखंड, खंडनी पताका, ये हाथों में पाखंड, खंडनी पताका। धर्म देश जाति के सब दुश्मनों को ये पैरों के नीचे मचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। पहाड़ों से भिड़ना, तूफानों से लड़ना, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने, जन्म से ही हमको सिखाया ऋषि ने। सदा मुश्किलों से निडर जूझने की तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी, तमन्ना दिलों में मचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। सुनो कान धर के दुनिया के लोगों, पथिक आज से इन दीवानों की मस्ती, हाँ पथिक आज से इन दीवानों की मस्ती। सदाचार का भार ऊंचा करेगी, बुराचार का सर कुचलती रहेगी। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी, जहाँ में सदा यूं ही जलती रहेगी। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत भजन सुनाने के लिए। और इतने लंबे समय के बाद में आज आपने हमारे कार्यक्रम में गीत सुनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने गीत के माध्यम से याद किया और बहुत अच्छे तरीके से गीत सुनाया। ऋषि ने जलाई है जो दिव्य ज्योति, युगों तक सदा यूं ही जलती रहेगी। वास्तव में महर्षि ने कैसी ज्योति जलाकर भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत खुद जहर पी गया तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने स्वामी जीवन का दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। एक ऐसी ज्योति जला करके स्वामी जी गए कि सारा जग जो है वो प्रकाशित उनकी ज्योति से होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और मेरी प्रार्थना आदरणीय बिंदु मदान जी कृपया अपना गीत रखें, और उसके बाद कमला हंस जी कृपया तैयार रहें। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। ऋषि का गुणगान जितना करें उतना कम है। ऋषि ने ज्योति जलाई, ऋषि ने आर्य समाज बनाई, उसके अलावा बहुत कुछ। कोई जगते नजर ना आवे,
आर्य समाज वर्गा कोई जगते नजर ना आवे। आर्य समाज वर्गा कम दुनिया नु करके दिखावे। आर्य समाज वर्गा जगते वजावे सदा डंका वेद वाणी दा। एहो रखवाला साडी सभ्यता पुराणी दा। सिक्का वेदां वाला सिक्का वेदां वाला जग ते दिखावे। आर्य समाज वर्गा कोई जग ते नजर ना आवे। आर्य समाज वर्गा जड़ तो उखाड़े अज्ञानता दे डेरे नूं। रोशनी फैलावे समेटदा अंधेरे नूं। पिया नरकां नूं स्वर्ग बनावे। आर्य समाज वर्गा कोई जग ते नजर ना आवे। आर्य समाज वर्गा झूठ दा है वैरी ते सच दा पुजारी ए। पापां दा विरोधी ते पुण्य दा भंडारी ए। पिछा वहमां ते पाखंडा तो छुड़ावे। आर्य समाज वर्गा कोई जग ते नजर ना आवे। आर्य समाज वर्गा भारती दे जरे भी जान नालो प्यारे ने। ताइयों लखा जीवन स्वदेश युतों वारे ने। जीना मरना वतन ते सिखावे। आर्य समाज वर्गा कोई जग ते नजर ना आवे। आर्य समाज वर्गा गैर देश देना अधीन कदे होना है। अपने आप पैरां ते आप ही खलोना है। कर कर ए संदेशा पहुँचावे। आर्य समाज वर्गा दिल दा है सच्चा जबान दा है मिठाई। ऐदे जिया राखा ना होर कोई डिठाई। जिदी महिमा पथिक सदा गावे। आर्य समाज वर्गा कोई जग ते नजर ना आवे। आर्य समाज वर्गा। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदन जी। बहुत सुंदर आर्य समाज का गीत आपने सुनाया। जग में वास्तव में आर्य समाज जैसी और कोई संस्था नहीं है जो विशुद्ध वैदिक ज्ञान के ऊपर आधारित, वेदों के ऊपर आधारित और सत्य धर्म को मानने वाली, सब प्रकार से जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ऐसी आर्य समाज संस्था है। न जाने कितने विद्वान, देशभक्त, क्रांतिकारी, समाज सुधारक आर्य समाज ने दिए हैं। आर्य समाज ना होता तो देश में कौन भला नव जागृति लाता। आर्य समाज ना होता तो देश में कौन भला नव जागृति लाता। कौन सनातन वेद के अर्थ सही शुचि यज्ञ महत्व बताता। कीचड़ में ही सने रहते शुचि ही राह में फिर कौन बनाता। आर्य समाज के पुत्र हैं हम तो आर्य समाज हमारी माता। आर्य समाज हमारी माता। तो आर्य समाज के हम सदा ऋणी रहें, जिसने हमें जीवन का जीने का रास्ता सिखाया, नारियों को एक नया जो है वो स्थान वापस ला करके उन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बिंदु मदान जी, आर्य समाज का सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, कृपया आएं, अपना गीत रखें, और उसके बाद ललिता तनेजा जी कृपया तैयार रहें। इसके बाद मुझे समय देना जितेंद्र जी। जी कमला हंस जी, आपकी आवाज़ बंद, माइक ऑन कर लीजिए।
हाँ जी मैं भूल गई अब थी। ठीक है। हाँ। ओम। तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वो वाणी से जाकर क्यों कर बताया, जो वाणी से जाकर क्यों कर बताया। नहीं है वो रस जिसे रस न चाखे, नहीं है ये वो रस जिसे रस न चाखे, नहीं रूप रूप उसका कभी दृष्टि में आया, नहीं रूप रूप उसका कभी दृष्टि में आया। तुम्हारी दया से आनंद पाया, नहीं है वो गुड़ कंद जिसे खांड चाहे, नहीं है वो गुड़ कंद जिसे खांड चाहे, त्वचा से ना जाए छुआ और छुआया, त्वचा से ना जाए छुआ और छुआया। संख्या में आना असंभव है उसका, संख्या में आना असंभव है उसका, दिशा काल में भी रहे ना समाया, हाँ दिशा काल में भी रहे ना समाया। तुम्हारी कृपा से आनंद पाया, जो वाणी से जाकर क्यों कर बताया। आत्मा नहीं मैं तुम्हारी दया से, मेरी जिंदगी ने अजब पलटा खाया। आत्मा नदी में तुम्हारी दया से, मेरी जिंदगी ने अजब पलटा खाया। तुम्हारी कृपा से आनंद आया, सतचित आनंद अनंत स्वरूपा, सतचित आनंद अनंत ने निश्चय कराया, हाँ मुझे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया। तुम्हारी कृपा से आनंद पाया, वो वाणी से जाकर क्यों कर बताया, वाणी से जाकर क्यों कर बताया। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला हंस जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। तेरी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाए वो क्यों कर बताया, जाकर नहीं वाणी से जाए वो क्यों कर बताया। जो परमपिता परमात्मा के शरण में आकर के आनंद मिलता है, क्योंकि परमात्मा है ही सच्चिदानंद। क्योंकि कहते हैं कि जीवात्मा जो है, जो प्रकृति है वो केवल सत है। जीवात्मा सत और चित्त दोनों गुण इसके अंदर हैं, और परमात्मा वो सत भी है, चित्त भी है, और आनंद का गुण भी परमात्मा के अंदर है। तो हमें आनंद प्राप्त करना है तो केवल परमात्मा के सानिध्य में जाकर के हमें आनंद की प्राप्ति होगी, और कहीं आनंद हमें मिल नहीं सकता। इसीलिए परमात्मा आनंद का धाम है, आनंद का घर है, आनंद घन है। अनेक नामों से लोग उन्हें पुकारते हैं, तो हमें परमात्मा की शरण में जाकर के ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए।
मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से, कृपया आएं अपना गीत रखें। आदरणीय ललिता तनेजा जी। आदरणीय जितेंद्र भाई साहब व सभी आर्य बहनों को नमस्ते। आदरणीय हमारी आज की प्रवक्ता राज गुलाटी जी को नमन। आइए एक प्रभु भक्ति का गीत रख रही हूँ। मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, कोई बाधा आ न पाए, कोई बाधा आ न पाए, प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते। भव सागर में मेरी नैया, भव सागर में मेरी नैया, इसका न कोई खिवैया, इसका ना कोई खिवैया, भव सागर मैं तर जाऊं, भव सागर मैं तर जाऊं, प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरी मंजिल मुझे बुलाए, मेरे पाँव डगमगाए, मेरे पाँव डगमगाए, उस मंजिल तक मैं पहुँचूं, उस मंजिल तक मैं पहुँचूं, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, मैं कुछ भी नहीं तो, मैं कुछ भी नहीं तो, तू सब कुछ है मेरा, तू सब कुछ है मेरा, मेरा पल पल सारा बीते, मेरा पल पल सारा बीते, प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, जिस हाल में तू राखे, जिस हाल में तू राखे, खुश होकर मैं गुजारूं,
खुश होकर मैं गुजारूं, मेरी सांसें पूरी होवे, मेरी सांसें पूरी होवे, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते, मेरा जीवन सारा बीते, मेरा जीवन सारा बीते, प्रभु नाम जपते जपते, प्रभु नाम जपते जपते, कोई बाधा आ न पाए, कोई बाधा आ न पाए, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते रटते। धन्यवाद भाई साहब जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी, बहुत सुंदर भावना का गीत आपने बोला। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, उस परम पिता परमात्मा का नाम जपते हुए हमारा सारा जीवन बीत जाए। और महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन के अंदर कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम, उसके परम पिता परमात्मा का जो वाचक नाम है वो ओम है, प्रणव है, उसका हम स्मरण करते रहें, जप करते रहें, तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ में, और कोई बाधा आ ना पाए उस परमात्मा के नाम का जप करने में, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हमारी स्त्यान से प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन, बहुत सारी बाधाएं हमारे बीच में आ सकती हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा की कृपा हो कि कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, की श्रृंखला का समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन शशि कोहली जी काफी समय से प्रतीक्षा में है, तो एक छोटा सा गीत शशि कोहली जी बोल हैं, और उसके बाद में फिर हम आइलैंड से छोटा सा गीत रखती हूँ। जी। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, लाख अपनों को तू मैंने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा, और कोई ना देता दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा, कौन तुझ बिना भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, जिस समय तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा कर दिखावे, जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आवे, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए, तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, तेरी मर्जी बिना तो जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, तेरे बस में अंधेरे उजाले, तेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय दिया, जल्दी खत्म कर दिया।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शशि कोहली जी, को बचाने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत इस सरल सत्संग में, जो कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होता है शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है। कार्यक्रम आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर भी लाइव चलता है, वहां भी जाकर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं और जुड़ते हैं बाद में भी देखते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनका भी स्वागत। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और इस बीच में डॉक्टर रचना चावला जी की ओर से 1100 रुपये, आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम, उनकी तरफ से 2100 रुपये, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी की तरफ से 1100 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम जो है केवल ये जो जूम का खर्चा है और विद्वानों की दक्षिणा इत्यादि के लिए हम इस दान राशि का प्रयोग करते हैं। और ये जो जूम हमने लाइसेंस लिया हुआ है, ये केवल हमारा नहीं, इससे 3-4 कार्यक्रम और भी चलते हैं। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी का कार्यक्रम है, चाहे ललितपुर से आदरणीय लखनलाल जी शिक्षक, आर्य रत्न लखनलाल जी, उनका कार्यक्रम है। और अभी एक और कार्यक्रम भी जो आचार्य अखिलेश्वर जी का है, गीता का, उसमें चल रहा है। तो ये कार्यक्रम सारे इसी जूम के माध्यम से चलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की सूचना आप सभी तक पहुंची गई है। 30-31 अक्टूबर और 1-2 नवंबर का यह बहुत ही भव्य दिव्य कार्यक्रम, अभूतपूर्व कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचें। जो लोग सहयोग दे चुके हैं उनका बहुत धन्यवाद, जो नहीं दे चुके वो कोई रास्ता देखें कहाँ से वो अपना सहयोग भिजवा सकते हैं। मैंने अपील की थी तो मेरे पास भी कुछ लोगों ने भेजा है। आदरणीय विजय श्री त्यागी जी ने 2100 रुपये अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के लिए मेरे पास में प्रेषित किए हैं। तो हमारे पास कूपन हैं, तो हम आपकी दान राशि वहाँ तक पहुँचा देंगे। आइए अब मैं स्वागत कर रहा हूँ, हमारे मध्य उपस्थित हैं आदरणीय राज गुलाटी जी। बहुत ही सरल सुंदर शैली में प्रभावशाली तरीके से वो अपनी बात को रखती हैं। आर्य समाज सेक्टर 15 सोनीपत की आप प्रधाना हैं और बहुत ही सुंदर भव्य और दिव्य वार्षिक उत्सव अभी अभी उनका आयोजित किया गया था। आर्य समाज सेक्टर 15 का बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, उसके लिए भी उन्हें ढेर सारी बधाई, साधुवाद, शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा विषय है वो है ब्रह्म की 16 कलाएं। तो ये एक नया विषय आपने आज के लिए रखा है। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना, कृपया इस विषय के अंतर्गत आप हम सभी को लाभान्वित करें, क्योंकि समय मैंने काफ़ी ले लिया है। आप 5:30 से भी ऊपर और 5 मिनट ले सकते हैं। तो आप कृपया इस विषय के अंतर्गत हम सभी को मार्गदर्शन दें, आदरणीय राज गुलाटी जी। सभी को नमस्ते। ओम त्वमहीन पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमन्मी महे अधाते सुमन्मी महे। फरीदाबाद निगम के संचालक इस जो शानदार कार्यक्रम दिया जाता है, बड़ी दूर दूर से चर्चा है वहाँ इस कार्यक्रम की। उनके संचालक भ्राता श्री जितेंद्र तायल जी, बहन उषा जी और सभी जो मेरी प्यारी बहनें जो भी बहुत सुंदर सुंदर गीत से बहुत आनंदित कर रही थी, उन सभी को मेरा हार्दिक नमन। तो आज का विषय है, थोड़ा सा कठिन है, पूरी कोशिश करूंगी मैं सरल बनाने की। थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से अलर्ट होना। पिछला स्वाध्याय जो आपने कभी किया होगा उसको भी लेकर के साथ हमें उसका प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो इस विषय को जरा ध्यान से समझेंगे तो जरूर आएगा, हमारे मस्तिष्क में सारी बातें आ जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेती हूँ, मैं भी फटाफट शुरू करती हूँ। आज का विषय है, अभी भाई साहब ने बता दिया, ब्रह्म की 16 कलाएं। पहले हम इसी विषय की थोड़ी सी शंका को दूर करें। ये कलाएं ब्रह्म की, एक प्रश्न पूछा गया, वास्तव में ये ब्रह्म की कलाएं नहीं है। ब्रह्म तो पहले ही सब कुछ है, सब कुछ उसके अंदर से है, सब कुछ, सब ब्रह्मांड सृष्टि सब उसके अंदर समाया हुआ है।
ये एक हमारे लिए परमपिता परमात्मा की जो अंदर की कलाएं हैं आत्मा को देने के लिए हैं। ब्रह्म की कलाएं हमारी आत्मा में कैसे प्रवेश करती हैं, कौन हमें देने वाला है? चेतन ही चेतन को दे सकता है। आत्मा चेतन है, ब्रह्म चेतन है, उसकी कलाएं किस प्रकार हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, मिलती सबको हैं, लेकिन ये कला है उसको बाहर कैसे निकालता है। उन कलाओं को पहले हम कला देखें कि कला का मतलब क्या है। कला का अर्थ है एक एबिलिटी, विशेष एबिलिटी, एक इतनी बड़ी योग्यता जो हम सब के अंदर है। अगर सारे नहीं है, 16 नहीं है, तो कम से कम बहुत भाग उनके हैं। मैं इतना भी एग्जाम्पल दूंगी, ये भी एक कला है जो इतने सालों से आदरणीय भाई साहब इस सत्संग को बड़ी कला कौशल के साथ, बड़ी माधुर्य के साथ, परिश्रम के साथ, तप के साथ कर रहे हैं। ये भी एक कला है, आएगी इसका वर्णन भी आएगा। तो 16 कलाएं, 16 नाम क्यों पड़ा? थोड़ा थोड़ा मेरी अपनी बात कह रही हूं मैं, जो मेरे मन में आता है उस पर मनन करती हूँ। थोड़ा सा हम इसकी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हमारे कृष्ण भगवान में भी 16 कलाएं थी। राम में 14 सुनी जाती हैं, कृष्ण में 16 सुनी जाती हैं। तो 16 शब्द जो है ये एक पूर्ण शब्द है। आम कई बार भाषा में लोग कह देते हैं कि 16 शब्द, स्वीट 16 भी कह देते हैं कि 16 जो शब्द होता है बड़ा सुंदर लगता है। महिलाओं की भी सुंदरता 16 से आंकी जाती है। 16 को पूर्ण माना गया है, अच्छा माना गया है। तो कलाएं जो है वो भी अच्छी चीज है। और कला का मतलब एक ईश्वर की दी हुई विशेषता भी है। एक ईश्वर ने जो हमारी विशेषता हमारे अंदर भरी है उसको भी हम कला को बाहर निकालें, ऐसी हम दे करके चलेंगे। और थोड़ा सा मैंने इसका ज्ञान दिया कि कला क्या है, एक विशेष योग्यता है। अब हमें ये देखना है कि ये बात आई कहाँ से, प्रश्न आया कहाँ से। ये प्रश्नोपनिषद है। हमारे बहुत से उपनिषद हैं, उसमें भी 11 उपनिषद मान्य हैं जो वैदिक हमारी सभ्यता के हिसाब से, वैदिक धर्म के हिसाब से मान्य हैं। वो 11 उपनिषद है। उसमें से एक प्रश्नोपनिषद है। वहां उस प्रश्नोपनिषद में, ज्यादा नहीं खोलूंगी, 6 जो है बहुत बड़े जिज्ञासु पिपलाद ऋषि से प्रश्न पूछते हैं। कुछ 5 प्रश्न नहीं दोहरा रही मैं। जो छठा प्रश्न था, भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न सुकेशा ने पिपलाद ऋषि से पूछा कि ऋषिवर, हमारे से लोग पूछते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते, हमें इस बात का जवाब दीजिए कि ब्रह्म की विशेषताएं कौन सी हैं, ब्रह्म की कलाएं कौन सी हैं, कितनी कलाएं हैं। तो पिपलाद ऋषि जो जवाब देते हैं, उस एक जिज्ञासु को वो बड़ा प्रसन्न होता है। और वो सारा का सारा जवाब प्रश्नोपनिषद में आप ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आज गला जरूर खराब है, तो इसी कारण मैं यही देख रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि ये कलाएं जो हैं एक किस्म से परमात्मा को भी मान करके चल रहे हैं। हम ध्यान देना, परमात्मा को मान करके चल रहे हैं कि ये कलाएं ईश्वर ने, ईश्वर के पास है, ईश्वर चेतन है वो। क्योंकि आत्मा को एक चीज की, आनंद की कमी अभी भाई साहब बता रहे थे, तो वो आत्मा उसका साथी है। वो परमात्मा भी चाहता है कि आत्मा के अंदर इतनी कलाएं जो मेरे पास हैं, मेरा सारा का सारा कलाएं गुण, मेरी आत्मा जो मेरा साथी है उसके पास जानी चाहिए। इसलिए ये विशेष तौर पर एक ईक्षण शब्द आएगा, घबराना नहीं। वहां ईक्षण शब्द का अर्थ होता है एक विशेष कला जो अव्यक्त चीज को व्यक्त करती है, जिससे सारा ईश्वर ने अपने ईक्षण कला से, बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि कैसे संसार बना। अब हम अगर इस्लाम धर्म में जाते हैं तो कहते थे कुन शब्द कह दो और संसार अपने आप बन गया। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ ईश्वर के अपने रॉ मटेरियल से, एक प्रकृति से, जिसको हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, सारे परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, जिसको हम रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कहते हैं, इनके सम्मिश्रण से परमपिता परमात्मा ने अपनी ईक्षण की कला से, ईक्षण का मतलब होता है अव्यक्त को व्यक्त कर देना,
ऐसी कला है जो केवल और केवल चेतन, और वो भी परम पिता परमात्मा का विशेष हुनर, विशेष योग्यता, विशेष उसकी कला, जिसने एक रॉ मटेरियल से सारा ब्रह्मांड बना दिया और सारा संसार बना दिया। और प्रश्न आता है किसके लिए बनाया? यहाँ प्रश्न आता है अगर आत्माएं ना होती तो परमात्मा को क्या आवश्यकता थी संसार बनाने की? हम तो ईश्वर के भाष्यकार हैं। ध्यान देना, ईश्वर को भी हमारी अति आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। तो जड़ पदार्थ उसका गुण नहीं गा सकते, केवल चेतन के गुण चेतन ही गा सकता है, चेतन ही उसकी कीमत को जान सकता है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने अपने साथी आत्मा को इन गुणों को देने का प्रयास किया, अपनी कलाएं उनके अंदर भरने का प्रयास किया। वो हमने विधि देखनी है कि किस प्रकार हुआ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना पड़ेगा कि इस आत्माओं को, पहले थी आत्माएं, परमात्मा ने नहीं बनाई। सब अभी भी देख रहे थे आप, प्रकृति भी अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है, परमात्मा भी अनादि है। लेकिन एक चीज की जो कमी, सब गुण मिलते हैं लेकिन कम है। जीवात्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। परमात्मा सर्वत्र है, जीवात्मा एकत्र है। और चेतन है दोनों, सत्य है दोनों, लेकिन आनंद की कमी है। तो यही आनंद को प्राप्त करने के लिए इतनी शानदार कलाएं जीवात्मा में हैं। अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, ये भी एक सुंदर कर्म, श्रेष्ठतम कर्म है। कर्म भी एक कला है, वो आपके सामने अभी आएगी। मंत्र पढ़ रहे हो, ये भी एक कला है। इन कलाओं का नाम सुनोगे और आप तो हैरान हो जाओगे। सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन हमें शायद नॉलेज ना हो। तो ऐसे इस बात की नॉलेज देने के लिए आप मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने। भाई साहब ने भी कहा यही ठीक है, इसी विषय को ले लें। अब हम शुरू करते हैं। जब प्रश्न दिए गए, अब सबसे पहले बात ये आती है कि परमपिता परमात्मा ने जो कलाएं दी हैं उसका मैं आपके सामने नाम पेश करूं। पहले नाम सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली कला है प्राण है। पहले नाम सुन लीजिए। सबसे पहली कला प्राण। ये ध्यान देना कि कलाएं कोई जरूरी नहीं है हमने सिस्टोमेटिकली लेनी है। कलाएं 16 हमने पूरी करनी है, लेकिन ऐसा कोई भी हमारे इसमें उपनिषद में भी है, उनकी गिनती 16 जरूर पूरी कीजिए। आगे पीछे हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं। तो सबसे पहली कला है प्राण। दूसरी कला है हमारे सामने श्रद्धा। तीसरी कला है हमारे सामने उसकी जो है इंद्रियां। और इसके बाद अगली कला है हमारे सामने 5 पूरे तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये है हमारे सामने, सब कुछ आपको पता है, एवरीथिंग वी नो। और इसके बाद लेकिन हमें ध्यान नहीं है। इसके बाद अगली कला है अन्न है, और इस अगली कला इसके बाद है तप है, वीर्य है, अन्न है, मंत्र है, कर्म है, लोक है, नाम है। और ये कलाएं आप गिन लीजिए 16 बनती हैं। इंद्रियां भी आती है बीच में, 16 बनती हैं। 5 जो जोड़ने हमने, वो 5 मिला करके 16 बनती है। अब एक एक करके मैं अपने सामने लूंगी, अब ध्यान से सुनना। पहली कला हम प्राण लेते हैं। प्राण जो है ये क्या चीज है? प्राण प्राण तो हम हर वक्त बोलते हैं, प्रभु को भी कहते हैं तुम्हारा प्राण आधार है, जीवन आधार है। इस प्रकार प्राण जो कला एक मौलिक जीवन है, इसको मौलिक शब्द से लगाइए। मौलिक जीवन शक्ति है जो हमारे भौतिक शरीर को, मन को, चेतना, हर प्रकार के हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक हिस्से को ये जो है जीवन देता है। इसके बीच में संपर्क साधता है और सभी शारीरिक कार्यों को संभव हम कर पाते हैं। अगर प्राण शक्ति, मैं कई बार सोचती हूँ इस प्राण शक्ति के लिए भी परमात्मा अगर कहीं टैक्स लगा देता, एक नया पैसा भी टैक्स लगा देता। 21,600 श्वास हम प्रतिदिन लेते हैं, तो बताइए 21,600 रुपया हम कहाँ से लेते? ये परमात्मा की कितनी असीम कृपा है हमारे पर कि ऐसे प्राण शक्ति हमें दी, ऐसी प्राण शक्ति दी जिससे मौलिक जीवन हमारा सारा कुछ अंदर से चला रहा। ऐसा परम पिता परमात्मा है। अब बताइए, प्राण तो हमारा जीवनाधार तो कहेंगे हम ईश्वर को, तो हमारा प्राणाधार है, जीवनाधार है। उसने हमें जीवन दिया है। प्राणों के बिना आत्मा नहीं रह सकती।
आत्मा प्राण कहाँ होंगे? केवल और केवल प्राण एक चेतन तत्व के अंदर होंगे, इसका ध्यान रखना। कभी भी जड़ पदार्थों के अंदर प्राण नहीं दिए जा सकते। ईश्वर ने प्राण दिए हैं तो चेतन शक्ति दी है, वो आत्मा होने के कारण आत्मा शरीर में है, जड़ शरीर में प्राण नहीं दिए। ये प्राण आत्मा के साथी हैं, क्योंकि आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, और प्राण दे करके आत्मा को बलवान बना दिया है। ये प्राण शक्ति जो इसको हम कहते हैं कि मौलिक शक्ति, आत्मा की मौलिक, ये शक्ति ना होती तो शायद आत्मा इसके कारण फोर्स कहता है, सोल फोर्स, आत्मा की एक शक्ति जो है वो प्राणों के कारण है। और दूसरी शक्ति हम आगे देखते हैं, प्राणों के साथ दूसरी शक्ति हम श्रद्धा को ले लेते हैं। जहां प्राण होंगे वहां निश्चित रूप से श्रद्धा होती है, आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति, आंतरिक भावों की, अंधश्रद्धा नहीं। अगर यहाँ भी एक विडंबना है कि लोग अंधश्रद्धा में डूबे हैं। अब देखिए, ये व्रत रखा जा रहा है, मिट्टी का कुछ लेके पुतला क्या बना देती हैं, भाई मेरे पति की जीवन दे दो। ऐसे कैसे जीवन मिल सकता है? जो जीवन है उसको कोई खींच नहीं सकता। और क्या वो एक मिट्टी का देवता क्या तुम्हें, तुम्हारे पति को जीवन दे सकता है? और जीवन तुम्हारे पति को मिलता है, मिलेगा, अगर तुम कम से कम जो वैदिक प्रथा के अनुसार से जिनके विवाह हुए हैं वहां तुमने संकल्प लिए हैं, ऐसा अपने समर्पण भाव होगा, जहाँ खुशी होगी और निश्चित रूप से आयु बढ़ेगी। तो अच्छा यही है कि अपने यज्ञ कीजिए, यज्ञ के माध्यम से अपने पति की परमात्मा से कामना कीजिए कि सिर्फ पति ही क्यों, मैं भी, हम दंपति बने रहें, हमारा घर चलता रहे। इस प्रकार की प्रार्थनाएं करनी उचित है। तो ये हो गया प्राण और श्रद्धा। श्रद्धा सत्य पे, श्रद्धा का मतलब सत्य के ऊपर जो धारण की जाती है, जो सत्य के ऊपर व्यवहार किया जाता है, जो सत्य के धारण, धा धातु के हिसाब से बना है, सत्य धा, जो सत्य को धारण करने वाली चीज होती है वो श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा हमारे आंतरिक भावों से उत्पन्न होती है और प्राणों के बल से श्रद्धा को भी बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, सच के ऊपर आने की ताकत मिलती है। इस चीज को मुझे मानना है, इस चीज को मुझे लेना है, ये सत्य पर आधारित है, ये वेद पर आधारित है, इस प्रकार की हमें बल मिलेगा। ये कला होनी चाहिए हमारी अंदर। जो 16 कलाओं के बाद में सामूहिक रूप आएगा, फिर देखना। अब इसके बाद अगली बात आती है, आप अगली बात हम लेते हैं 5 जो है इसके तत्व ले लेते हैं। ये पांचों तत्व है, जल कहते हैं, ये 5 तत्व जिस हमारा शरीर बना है, जल अग्नि वायु आकाश, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व जो है भौतिक शरीर की रचना में काम आते हैं। सारा ब्रह्मांड इसी से बना है, सब कुछ परमपिता में, परमपिता परमात्मा के लिए रॉ मटेरियल है। इस मटेरियल से सब कुछ से परमात्मा ने इन्हीं चीजों से सारा कुछ अपनी ईक्षण शक्ति से बना दिया। ईक्षण शक्ति जो अव्यक्त चीज को व्यक्त कर दिया, सारे संसार को जाहिर कर दिया, देखो जी ये संसार बन गया। और ऐसे नहीं बना, परमात्मा ने अपनी तप से बनाया है। ये हर जो हमारे अंदर इंद्रियां हैं, ये 5 जो हमारे तत्व हैं, हर इंद्रिय का एक एक तत्व इसी पर आधारित है। 5 हमारे इंद्रियां, जो जितनी भी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जो है, वो हमारी इन 5 तत्वों पर आधारित हैं। उनको इनसे ही ताकत मिलती है। ये हमारे इंद्रियां हो गई। इसके बाद हमने ले रहे हैं मन। मन भी एक कला है, मन एक बहुत बड़ी कला है। संकल्प कहते हैं, मन जो है संकल्प और विकल्प करता है। और मैं ये कहती हूँ कि विकल्प रखिए ही नहीं, सबसे बड़ी कला ये होगी। हम ये सोचते हैं आज मैं समाज में जाऊंगी, बिल्कुल निश्चित रूप से जाऊंगी, मेरा मन कहता है तुझे जाना चाहिए, मेरा मन कहता है यहाँ दान देना चाहिए, आज भाई साहब ने अनाउंस किया दान देना चाहिए। फिर आ जाता है चलो ठीक है कल दे देंगे, कोई बात नहीं। फिर ऐसा मन में आता है विकल्प है, इनको किसी और को दे देंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा कहने का मतलब संकल्प विकल्प आत्मकम मनः, मन में संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, लेकिन वो कला कामयाब होगी, वो मन जो है हमारा शक्तिशाली होगा। उस मन की कला बिल्कुल चढ़ेगी, ऊपर चढ़ेगी, हमें ऊंचा ले जाएगी, जिसके अंदर केवल संकल्प होगा, विकल्प नहीं होगा। विकल्प आ जाने से हमें छूट मिल जाती है, छूट मिल जाती है, चलो कल कर लेंगे, उत्कल्प तो कभी आता ही नहीं है। तो जो हमारा संकल्प होता है, इस विषय में मैं विशेष ये कहूंगी, अगर आपने कोई संकल्प लिया है तो सबके सामने लिया जाए, वो कला बनेगी, वो कला बनेगी, सबके सामने लिया जाए। बाई चांस मैं उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाती, कम से कम 50 आदमी के बीच में लूंगी,
वो मेरे पीछे तो पड़ेंगे हाथ धो के, भाई ये तो बड़ी झूठी है, संकल्प लिया और पूरा नहीं किया। मेरी एक नेचर है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन हमने इस कला को बहुत अच्छी तरह से प्रकट करना है कि मन हमें ताकत देने वाला है। सबसे ही मन कहते, तुमने किसको के नहीं जीता, कौन कौन जीत सकता है, किसने जीता, जिसने मन को जीत लिया। जिसने मन को जीत लिया वो इंसान की विजय होती है संसार में। तो मन के सामने हम केवल कोई भूख ना दे उसको विकल्प की, मन को खूब रजा हुआ होना चाहिए, जिससे कि हमने संकल्प लिया है उसको हम पूरा करके दिखाएं। ये सबसे बड़ी कला है, मन को शांति देने की और मन के माध्यम से सारे काम करने की, ऊंचा उठने की, ये एक बड़ी भारी कला है। अब इसका और इसके बाद आता है कि मन क्या करता है। जैसे इंद्रियां भी हैं, मन भी हैं। इंद्रियां कुछ निश्चित बात है कि इंद्रियों मन इकट्ठा काम करना पड़ेगा, उनको कहना मानना पड़ेगा इंद्रियों को, जैसा मन कहेगा। तो ये अंदर जो हमारे जो सूक्ष्म शरीर इत्यादि हैं, सूक्ष्म स्थूल शरीर तो सबको दिखाई देता है, तो ये जो भी इनके अंदर भी सब कुछ सूक्ष्म शरीर एक ऐसा शरीर है, वो प्रत्येक रिकॉर्ड है, इसको मैं रिकॉर्डर कहती, पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर होता है। अगर हम अपना मन स्वच्छ और साफ होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो रिकॉर्ड है वो हमारा बहुत अच्छा बनेगा। इसे सूक्ष्म शरीर ही तो हमने साथ लेके जाना है। मोक्ष के बाद, मोक्ष में तो नहीं जाएगा, लेकिन इससे फिर हर आयु जाति भोग में ये हमारे साथ जाता है। तो इसलिए जो कुछ भी होगा यहीं से, इस रिकॉर्ड से देख करके ही परम पिता परमात्मा के अपने रिकॉर्ड में भी होता है, हमें आयु जाति भोग मिलती है। इस मन की कला को ऊंचा उठाएं और अपने आयु जाति भोग को और अच्छी तरह से, शायद इससे भी कुछ इम्प्रूव करें। अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने का एक बहुत बड़ा साधन। अगली कला आती है अन्न की कला। अन्न है, ये भी एक कला है। कैसे कला है भाई? अगर अन्न नहीं जाएगा तो काम नहीं होगा। अन्न नहीं जाएगा तो हमारा जो कर्मानुष्ठान है वो वीक पड़ेगा। तो अन्न आदि, इस अन्न आदि कैसा अन्न हो? पुष्टिकारक अन्न। ऐसा अन्न एक कला है खाने की। अब लोग क्या करते हैं, अन्न के रूप में पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ऐसा उसको भी अब मीट बकरी मांस क्या कहना भी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें वॉमिटिंग आए। तो ऐसा जो है, ये भी अन्न भी इसी चीज में आता है। सब्जियां सब अन्न में लेकर के चलिए आप। तो अन्न जो हमारा जितना सादा अन्न होगा, सात्विक अन्न होगा, उतनी हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। अन्न का प्रभाव सब जगह पे जाता है, आत्मा पर भी पड़ता है। तो जितना जितना हमारे अंदर प्रभाव पड़ेगा, कर्मानुष्ठान हमारा अच्छा होगा, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा सारी देह की, सारी शरीर की इंद्रियों आदि सभी करोड़ों को पुष्ट करता है। मैं ये कहूँगी सभी जो साधन है हमारे पास, इस शरीर के पास जो काम करने के साधन है, वो सभी को अन्न ताकत देता है। अन्न में इतना बल है, अन्न ताकत देता है। जिसने कहा कि अन्न से वीर्य भी बनता है, अन्न से वीर्य भी बनता है। अगली ताकत आती है, अगला कल आता है वीर्य। अब हम रोज प्रार्थना करते हैं, तेजोसी तेजोमय दे, वीर्यमसी वीर्यमय दे। वीर्य एक साहस है। अगली कला दे रही हूँ, अन्न के साथ जुड़ी हुई है। अन्न अच्छा होगा तो वीर्य हमारा शुद्ध और पवित्र होगा, और वो वीर्य हमारे अंदर शक्ति का आधान करता है। इस शक्ति के आधान से हमें प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होने का साहस होगा। हम ओज मांगते हैं, वीर्य मांगते हैं परमात्मा से। ये जो एक हमारी प्रार्थना है, तेजोसी तेजोमय दे, वीर्यमसी वीर्यमय दे, बलमसी बलमय दे, ये श्री कृष्ण भगवान जी की मेन प्रार्थना थी। जब भी वो कहीं जाते थे, किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलते थे, यज उनका पिता था, गायत्री उनकी माता, और वो यही प्रार्थना करते थे। आप जन्माष्टमी का त्योहार जो मनाते हैं, आप उसमें से जो भी खोल करके देखिए किसी किताब में कि भाई कौन से यज्ञ के लिए आहुतियां की जाए, केवल और केवल यही आहुतियां लिखी हुई है जो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी एक मंत्र सा, इसी मंत्र को बनाया हुआ था कि प्रभु से तेज वीर्य बल ओज मांगते थे और काम के लिए बाहर निकलते थे। तो ये सारा अन्न से बनता है। अन्न एक कला है। हम ठीक प्रकार से खाएं, ठीक प्रकार से इसका प्रयोग करें, तो ये एक ईश्वर के आदेश हैं। ये ईश्वर की जो कला, ब्रह्म की कलाएं का नाम है, वो हमारे लिए एक आदेश दिया गया है कि तुमने भी इसी प्रकार का काम करना है। साहस बढ़ेगा, हमारा वीर्य जो है वो शुद्ध और पवित्र है होगा, और इसके बाद हम अपने नियमों के अनुसार
काम करते हुए अपने यशो बल को भी बढ़ा पाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा तप। अब तप जो है उग्र क्रिया है, मैं तप को कहूंगी उग्र क्रिया। परम पिता परमात्मा ने भी संसार बनाने में कहा है वेद में, श्रमेण तपसा सृष्टि, मैंने इस सृष्टि को बनाया, बड़े तप से बनाया है। और तप से सिर्फ सृष्टि ही नहीं बनी, हमारे लिए क्या आदेश है, हम तो सृष्टि नहीं बना सकते, लेकिन हमारे लिए भी आदेश है, बहुत आदेश दिया उन्होंने कि तप जो है, तप से तुम अपने अंदर मल सारे जो है व्रत नियमों का पालन करते हुए शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए तप की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इतना अंदर मतलब मल विक्षेप आवरण, इतना मल विक्षेप हमारे अंदर है, इतना मल हमारे अंदर है कि हम किसी की उन्नति को देख ही नहीं सकते। इतनी, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हम किसी का क्या भला चाहेंगे। अंतःकरण शुद्ध न होना केवल दूसरों की भलाई के लिए नहीं है, सबसे पहले मैं अपना हित चाहती हूँ। अगर मैं अपने परिवार का हित चाहती हूँ तो मुझे अपने अंतःकरण में समाज, राष्ट्र, किसी का भी हित चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे अंतःकरण को साफ करना होगा। कहते हैं ना, बाहर जंगल राज है भाई, अंदर तेरा राज है। अपने राज को मैं बाहर के राज की तरफ ले जाऊं तो गलत होगा ना। अंदर जब मेरा राज है तो मैं उस अपने राज को क्यों ना शुद्धि पूर्वक काम करती हुई, नियम और व्रतों का पालन करती हुई, व्रत सिर्फ ये थोड़ी कि भूखे रह करके व्रत रखना है, व्रत एक संकल्प होता है। व्रत हमारे सामने एक ऐसा, हम उसको पालन करें, एक व्रत लें कि मुझे सत्य ही बोलना है, मैं व्रत लें कि मुझे हिंसा नहीं करनी, ये ऐसे व्रत होते हैं जिसका हमें पालन करके, संकल्प करके और अनुष्ठान करते हुए उसका परम पिता परमात्मा के पास बैठना भी एक उपवास, ये भी एक व्रत है, ये उपवास है, भूखे रहना उपवास नहीं है। जब जिसके पास मैं बैठूंगी या कोई बैठेगा, उसे उसी प्रकार की उसकी जो है हालत होगी, जो चीज उसके गुण के अंदर उसके आएंगे। अग्नि के पास बैठते हैं, ताप हमें मिलेगा, बर्फ को हाथ में रखेंगे, ठंड हमें मिलेगी। अगर हम ईश्वर के पास बैठेंगे, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमारे अंदर निश्चित रूप से आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा तप जो है वो एक कला है। सिर्फ अपने आप को तपाना नहीं है, अपने आप को भोजन छोड़ करके कुछ नहीं खाना, एक टांग पर खड़े रहना, ऐसा तप नहीं होता। एक खड्डा निकाल लेना, उसके बीच में पड़े रहना, ये तप नहीं है। तप तो सत्य बोलना तप है, श्रेष्ठतम कर्म करना तप है, अपने अंदर के मलों को निकालना तप है। तो अपने अंदर को, अंतस को पवित्र करते हुए, व्रतों का पालन करते हुए, अनुष्ठान करते हुए, नियमों का पालन करते हुए हम अपने आप को सुंदर, स्वच्छ, पवित्र बनाए। कहते हैं परम पिता परमात्मा भी यही चाहता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए हमारे से, वो सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। लेकिन हमारे जो अंदर मल है, ये अगर हमने निकाल दिए तो परमात्मा कोई हमसे दूर नहीं है, वो तो हमारे अंदर हर वक्त विराजमान है, हर वक्त है हमारे अंदर। तो इसलिए हम अपने आप को तप करके, मतलब शुद्ध और पवित्र करना तप है, अंदर अंतस को पवित्र करे और परमपिता परमात्मा के पास बैठे, उपवास करें, संध्या वगैरह इत्यादि करके पश्चाताप कर भी कर सकते हैं। अगर हमसे गलती हुई है तो थोड़ा सा पश्चाताप करें, भविष्य के लिए हम एक प्रण लें कि आगे भविष्य में इस काम को मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब प्रभु मुझे माफ कर दो, माफ नहीं करेगा वो, बिल्कुल सदा ऐसी दे देगा कि आपसे सहन हो जाएगी, जैसे पहाड़ जैसा रुख राई बन जाता, राई जैसा लगता है, बनता नहीं है, लगता है, उसको सहन करने की हमें ताकत मिल जाती है, ये होता है। अब इसके बाद, तप के बाद हम आते हैं, तप शारीरिक क्रिया भी है, ध्यान देना, शारीरिक क्रिया। तप हम शारीरिक क्रिया से भी करते हैं, मानसिक क्रिया से भी करते हैं, कई प्रकार से हम तपों का ईश्वर के पास बैठ कर भी कर सकते हैं। अगला आता है मंत्र। अब मंत्र क्या होते हैं, अब हमने, आप मंत्र बोलते हैं, वेदों के मंत्र बोलते हैं, तो मंत्र का भाव हमने यहाँ लेना है, सिर्फ बोलना बोलना नहीं लेना। मंत्र का मतलब मनन करना भी है। मंत्र होता है जो हमारे मन की रक्षा करता है। अब यहाँ फिर मन को भी जोड़ेगा। मंत्र वो होता है जो हमारे, मंत्र त्रा धातु होती है रक्षा करने की, जो मंत्र होते हैं हमारे मन की रक्षा भी करते हैं। और वेद आदि का अध्ययन अध्यापन करना हमारे में कला होनी चाहिए। अब यहाँ ये सब में मैं भाई साहब की देखती हूँ, जितने भी हमारी बहनें भी क्लासेस ले रही हैं,
वो भी एक कला है, इतनी शानदार कला। अच्छा हुआ ये कोरोना पीरियड हमें सिखा गया, कुछ ना कुछ दे के गया हमें, चाहे नुकसान बहुत हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ उसके आध्यात्मिकता की और लोग बढ़े हैं, उसमें लाभ भी हुआ है। तो मंत्र का मतलब होता है वेद आदि का अध्ययन अध्यापन करें, वेद पढ़ें पढ़ाएं, वेद सुने सुनाएं। जो तीसरा नियम है हमारा, वेद की वाटिका बिल्कुल सूख गई है। ईश्वर ने तो हमें इतनी सुंदर वेद वाटिका दी है, तो हमने अपने कर्मों से सुखा दिया उसको, कभी ध्यान ही नहीं किया, ईश्वरीय वाणी को छोड़ दिया। ये तो धन्य हमारा ऋषि जिसने हमें इस मार्ग पर लगा दिया। शायद ऋषि हमारे जीवन में, ऋषि की पुस्तकें या ऋषि का वर्णन ना आता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता, हम भी ऐसे पड़े रहते सोए हुए। तो मंत्र का मतलब वेद आदि अध्ययन करना, अध्यापन भी करना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये सब मंत्र में आता है। मन की रक्षा करना मंत्र में आता है, और मंत्रों के ऊपर मनन करना भी आता है, ये कला है। अब मैं खुद देखती हूँ कई बार, एक छोटी सी बात कहूँ मैं, उस दिन मेरा एक बहुत बड़ा सीनियर सिटीजन थे, बहुत सारा था, तो वहाँ मेरा प्रवचन था, डॉक्टर्स भी थे वहाँ, हमारा सारा समाज भी गया हुआ था वहाँ। तो एक शब्द मैंने पढ़ा वहाँ, पलितम जगार, पढ़ के गई थी मैं घर से, मुझे बोलना था वृद्धावस्था के ऊपर। तो संतम कहते हैं, शब्द था युवानम संतम पलितो जगार, इस एक लाइन के ऊपर मुझे बोलना था। तो ये उस शब्द का अर्थ था, एक कला है, ध्यान देना। उस शब्द का अर्थ था कि जवान को, एक जवान को युवानम संतम पलितम जगार, पलितम जगा, पलितम का अर्थ था बुढ़ा, जगार का अर्थ निगल गया। उसका मनन करते करते कहीं निकलते निकलते ऐसी शानदार बात मुझे मिली। उसमें क्या था कि एक जवान बूढ़े को एक बुढ़ा जवान को निकल गया। उनका भी ये क्या बात हो गई, थोड़ा और अध्ययन किया, बड़ी सही बात लगी। जवान कौन है? अब आत्मा सदा जवान है, ध्यान देना, सदा जवान है। कि हम लोग हैं पागल है, उसको बुढ़ा मानते हैं, मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं अभी एक वृद्धावस्था पर मैं लूंगी जो मैं वहां बोला है मैंने। तो ऐसा क्या किया आगे, ईश्वर को बुढ़ा कहा गया। सही मायने में बुढ़ा है ईश्वर, क्योंकि जो बुढ़ा वो व्यक्ति है जो सनातन है, जो बुढ़ा ही है, मतलब पुराना है, ओल्ड है, उससे पहले कोई है ही नहीं, ये अर्थ निकलता था। कोई था ही नहीं, कोई है ही नहीं। जीवात्मा सदा जवान और परमात्मा सदा बूढ़ा, और प्रकृति उसके साथ थी। तो ये भाव भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसको मनन करते करते इतना शानदार टॉपिक बन गया, बड़ा शानदार टॉपिक बन गया कि वाकई भाई कोई चीज वेद ने हमें दी है। हमारा मतलब कहने का भाव, मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और मैंने वहां लोगों को कहा, भाई अपने आप को बूढ़ा मत कहो, बूढ़ा तुम हो ही नहीं, तुम वृद्ध हो, बूढ़ा मत कहना अपने आप को। जो तुम्हें को बूढ़ा कहता है ये समझ लेना, बूढ़ा तो परमपिता परमात्मा है। तो इस भाव को लेकर के हम आगे चले वहां, तो बड़ा अच्छा रहा वो भी प्रोग्राम। अब इसके बाद अगला आता है, मंत्र के बाद आता है कर्म। कर्म भी एक कला है। कर्म कैसी कला है? अब देखिए आप, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है, सबसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को कहा है, अग्निहोत्र आदि को कहा है। सारे वर्ण आश्रम जो उनका पालन करना एक कर्म है, धर्म का पालन करना, आचरण में लाना एक कर्म है। तो जिस प्रकार आप अपना चला रहे हो ये भी एक कर्म है। इतना शानदार प्रोग्राम चल रहा है, पता नहीं वेदों के ऊपर, वेद वाणी के ऊपर, ये भी एक कर्म है। तो सभी प्रकार के कर्म, अच्छे श्रेष्ठ तमाम कर्म। एक गली से हम केले का छिलका उठाते हैं, वो भी हमने कर्म किया है। क्यों किया है? एक कला थी मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, आपके अंदर। जिसने केले का छिलका उठाया, अपनी कला को उसने जागृत किया। क्योंकि कोई व्यक्ति जो है ना गिर पड़ता, जहाँ उठा के कहीं और फेंक दिया, ऐसी जगह पर जहाँ कोई खतरा नहीं था। एक पानी बह रहा है, वे सरकारी पानी, हम कहते हैं बहने दो, हमारा क्या मतलब है। एक हमारे अंदर कला थी, हमने उसको बंद कर दिया, सरकार का लाभ सोचा, पानी की वेस्टेज हुई ना हुई, और इससे सबको लाभ हुआ। ये कला थी। ऐसी छोटी छोटी कलाएं जो है बड़ा बड़ा रूप ले लेती हैं। तो ये कर्म में आता है, अग्निहोत्र करना, वर्ण आश्रम का पालन करना, धर्म का पालन करना, चरित्र में लाना, सेवा करना, परोपकार करना, किसी गरीब की सहायता करना, जो नीडी पर्सन है उनकी सहायता करना, ज्ञान देना, ये सब हमारे कर्म एक कला है। जिसके अंदर वो कला है, वो समझो परमात्मा ने उसको वरदान दिया है। ये सोए पड़े हैं, परवाह ही नहीं। हम देते कई बार कहते हैं भाई यज्ञ में सुबह इतवार को या आगे पीछे समाज में आ जाए करो, सुबह यज्ञ होता है, ताश खेल रहे होते हैं। ताश में इतनी हैरान होती है, सारे पार्क भरे पड़े हैं ताशों से, सट्टे लग रहे हैं ताशों के। तो ये कर्म है क्या? ये ईश्वर की कला है क्या? ये
तो कलाएं वो होती हैं जो अपनी विशेषता दिखाती हैं, जो सबके सिर्फ अपने लिए नहीं, सर्वहिताय सर्वजन हिताय होती हैं, वो कलाएं होती हैं। तो इसलिए परमपिता परमात्मा को ये देखता है कि मुझे फलां व्यक्ति की सेवा करनी है, उसको देना है, बाकी को नहीं देना, वो सबका हित सोचता है। इसलिए वो कहता है मैं बहुत बड़ा याजक हूँ, छोटा याजक मैंने आपको भी बनाया है। आइए जाइए, क्षेत्र में उतरिए, धरती पर जाइए, धरती के लोगों को देखिए, मैंने तुम्हें अपने वरदान दिए हैं, उनका प्रयोग कीजिए। इस प्रकार एक कर्म भी एक कला है। तो ये ऐसी कलाएं को हम अपने जीवन में उतारेंगे, उसका लाभ उठाएंगे, तो कितना नाम होगा बताइए। परमात्मा का नाम देखो, परमात्मा ने कैसा जीव भेजा है इस संसार में, इस परमात्मा के हमारे ऊपर कृपा बरसेगी। अगला आता है, अब हम देखते हैं जो अगला आता है हमारा नाम आता है और लोक आता है। ध्यान देना, इसको थोड़ा सा मन मिला के चलेंगे। पहले लोक ले लेते हैं, चलो। अब ये जो हमने सेवा की, लोक का मतलब होता है लोक, लोकांतर में, देह देहांतरों में आना जाना। ध्यान देना, जैसे हम जाते हैं, अब पता नहीं हमें किस योनि में जाएंगे, हमें अलग अलग लोक मिलेगा, कौन सा लोक मिलेगा पता नहीं। हमें 3 लोक है, भूलोक है, धुआं लोक है और अंतरिक्ष लोक है। पता नहीं कौन से लोक में हमारी जन्म मिल जाए, हमें कौन सा लोक प्राप्त हो जाए। ये तो हमारे कर्म पर भी तो निर्भर है ना। इससे पहले कर्म कहा, इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा लोक मिलेगा। तो इसके लिए कहा कि भाई हमें देहांतरों में, जब एक देह को छोड़कर आत्मा जीव देहांतर में जाया करती है, जाया करता है, इसका कोई लिंग नहीं है, तब पुनः वो अपने जो कर्म होते हैं किए हुए, वो साथ होते हैं। परम पिता परमात्मा उसी के आधार से उसको लोक में भेजता है, लोक में भेजता है। जिस लोक का वो अधिकारी होता है, अब पृथ्वी का अधिकारी होता है तो पृथ्वी लोक में किसी विशेष योग्यता का अधिकारी होता है, विशेष विद्वान बनने का अधिकारी होता है, तो उसको उसी प्रकार का काम दिया जाता है। परमात्मा तो सबको जानता है। और किसी भी लोक लोकांतर में जाने के लिए हमें अपने जो कर्म हमने पीछे देखा, तब हमने पीछे देखी, ये सारी कलाओं का हमें प्रयोग करना होगा, तब हमारी लोक लोकांतरों में हमारा प्रवेश होगा, ईश्वर की आज्ञा अनुसार प्रवेश होगा। और इसके बाद क्या होगा, नाम अगर हमारा प्रवेश होता है, इसके बाद क्या होता है कि हम एक नेम, एक फेम होती है, एक नेम होता है, एक फॉर्म होता है। फॉर्म मैंने लोक हो गया, नेम मैंने जब हम यहाँ इस धरती पर आते हैं, इस धरती पर हम आते हैं, परमात्मा हमें किसी अच्छे घर में जन्म देता है, विद्वान बना देता है, विदुषियां बना देता है, और इसके अलावा और जो कुछ भी हमारे कर्मों के आधार पे होता है, परमात्मा हमें बनाता है, ऐसी कला हमारे अंदर डालता है। बनते हम स्वयं हैं, उस कला को जगाते हैं, परमात्मा ने दे करके भेजा है, तुम जगाओ। अगर नहीं जगाएंगे, उस कला का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हमें अच्छा लोक मिले। अच्छा कलाएं भी है हमारे अंदर, उसका प्रयोग नहीं किया तो खत्म हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी। इनको जगाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। अब नाम रूप कहा है कि देखिए नाम कैसे मिलेगा, हम प्रतिष्ठित होंगे, हमारी इज्जत होगी, और नाम का मतलब यश मिलेगा हमें, और नाम रखा जाएगा। जैसे अब हम कहते हैं जितेंद्र भाई साहब, जितेंद्र है, देवेंद्र है, मैं राज गुलाटी बैठी हूँ, इस प्रकार के नाम से प्रसिद्धि होगी, नाम से प्रसिद्धि होगी, गुणों से प्रसिद्धि होगी, वो हमारे नाम के साथ अटैच्ड होंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि एक शब्द बोलते ही वहां एक महिला है, वहां फरीदाबाद में एक पुरुष है, हमें अभी कहना ही नहीं होता, पहले अब जवाब आ जाता है। उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो, उसी महिला के बारे में बात कर रहे हो, उन्हीं पुरुष के बारे में बात कर रहे हो। कितनी बड़ी उपलब्धि आप सोचिए, अभी हमने नाम भी नहीं उठाया, तो इतनी प्रसिद्धि परमात्मा ने दे दी, नाम भी नहीं उठाया कि एक महिला या एक पुरुष ऐसे है वहां, तो ऐसा जो है लोगों के मन में अपने आप उस नाम का प्रदर्शन हो जाता है। ये परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। अब आप गिन लीजिए, ये पूरी हो गई। आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, अब मैं ये कहना चाहती हूँ, ध्यान देना कि परमपिता परमात्मा चेतन है। ये हमारी कलाएं, मैं सच आपके सामने बात रख रही हूँ कि ये अगर कलाएं हमारी जितनी भी 16 कलाएं हैं, वो रह गए तो मुझे बता दीजिए। ये 16 कलाएं हैं, शारीरिक कार्य करने की, मानसिक कार्य करने की, हारमोनियस डेवलपमेंट में कह सकती हूँ, आपके चहुमुखी विकास करने की अंदर हमारी कलाएं हैं। सबके अंदर परमात्मा ने दिया है। कांटे को भी, मतलब एक तिनका होता है ना,
जड़ को भी इतनी शक्ति है कि मेरी आंख में पड़ गया ना, वो उसकी जब तक निकलेगा नहीं ना वो भी मेरे अंदर पता नहीं कितनी मतलब भर देगा, दुख भर देगा मेरे अंदर, अपनी शक्ति दिखा देगा। तो हम हर चीज के अंदर अपनी शक्ति है। परमात्मा ने सबको अपना अपना पूरा का पूरा कार्य करने का पूरा का पूरा संदेश दे रखा है, पूरा का पूरा टाइम टेबल दे रखा है, लेकिन हम उसको परवाह नहीं करते। अब इसके अलावा एक कहीं प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने कि भाई इन कलाओं से मिलेगा क्या? हमने इन कलाओं को पूर्ण कर लिया, हर काम वेदानुसार कर लिया, अब क्या होगा? अब इसके लिए मुझे ये बताइए, परम पिता परमात्मा चेतन है, जीवात्मा चेतन है और प्रकृति तो जड़ है। अब परमात्मा ने जो चेतन को दिया है, किस लिए दिया है? मोक्ष किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा ना मोक्ष। तो परमात्मा इसके लिए हमें मोक्ष पद के का अधिकारी बनाता है। आपने यहाँ मेरे पूरी कलाओं का जो मैंने आपके अंदर मेरे अंदर प्रतिष्ठित थी, मेरे अंदर कलाएं प्रतिष्ठित थी, और वो सारी कलाओं को परम पिता परमात्मा को वापस सौंप देता है। एक मंत्र आता, ध्यान देना, मैं यहाँ बहुत जोर दे रही हूँ। ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजा नाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम तत्व्रत ब्रह्मलोकम। अब लोग यहाँ करते हैं कि मुझे दे दीजिए, मुझे दो परमात्मा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मंत्र में ऐसा नहीं है। मह्यम दत्वा व्रत ब्रह्मलोकम, परमात्मा कह रहा है ये मेरे को दे दो, ये मेरे को सौंप दो। मह्यम दत्वा, मुझे सौंप दो। ये जो कलाएं हैं, तुम कला युक्त बन गए, लेकिन तुम क्या करो? कला से एकल बन जाओ। सारी कलाएं सौंप दो, सारी कलाएं समर्पित कर दो, देश को समर्पित कर दो, राष्ट्र को समर्पित कर दो, सेवाओं को समर्पित कर दो। वो समझो मेरे पास आ गई, इनका प्रयोग करो, स्वार्थ की गंध ना आए। जहां स्वार्थ की गंध होगी वहां जो है आपका मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है। इन मह्यम दत्वा, ये मेरे को लौटा दो, मेरे को लौटा दो। मेरे का मतलब इस संसार में दुखी पीड़ित लोगों को उनकी सेवा में लौटा दो। वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा, निश्चित रूप से मेरे पास आएगा, उसका फैसला मुझे करना है। इस मंत्र के आधार पर भी मह्यम दत्ता व्रत ब्रह्मलोकम, फिर देखना मैं आपको ब्रह्मलोक में पहुंचाता हूँ। एक ईश्वर मोक्ष देने वाला है, लेने वाला भी चेतन हो, देने वाला भी चेतन हो। ऐसे मोक्ष तो आत्मा को मिलता है कि हम कोई शरीर तो साथ में जाता नहीं है। यहाँ यहीं से ये अर्थ हमारा निकलता है कि शरीर जो है वो यहीं रह जाता है। उसमें क्या करेगा? इस मिट्टी में मिल जाना है, आग में जल जाना है। जिस चीज है गोल्डन, जो डायमंड हमारे अंदर है, उस डायमंड को, उस हीरे को ईश्वर तब पहचान पाएगा। ईश्वर तो पहचानता है, तभी तो कृष्ण को दिए, राम को दी, दयानंद को दी। अब और दयानंद क्यों ना आया? राम क्यों ना पैदा हुआ अब तक? कृष्ण क्यों ना पैदा हुआ अब तक? क्योंकि हमने अपनी कलाओं को बाहर निकाला ही नहीं, हमने अपनी पूरी कलाओं का फायदा उठाया ही नहीं, ना फायदा उठाया ना औरों को दिया। तो इसलिए परम पिता परमात्मा के आदेश को हम पालन करें कि ब्रह्म का ज्ञान वो एक सर्वंतर्यामी है। सिर्फ ये नहीं कि सब कुछ जानता है, सर्वंतर्यामी का अर्थ होता है नियंत्रण करना, अंदर व्यवस्था करना। वो सारी अंदर व्यवस्था कर रहा है, हम बेपरवाह हैं। अंदर से प्रेरणा भी देता है कि तुझे ये करना है। एक मैंने पहले भी कहा है कि अंदर हमारा गुरु श्रवण कलश है, उसकी स्थिति भी यही है कि मतलब हमारे वक्षस्थल से नीचे और उधर से ऊपर एक जो है गर्त सा है, वहां परमात्मा और आत्मा का मिलन है। वहां में आदेश होते हैं, श्रवण कहते हैं कुरु श्रवण कलश, सुनो और करो, सुनो और करो। लेकिन हम सुनते हैं, परवाह नहीं करते, करना हमें है नहीं। सुन के भी हमने अनसुना कर देना है, तो हम इन कलाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। जब तक परम पिता परमात्मा हमारे पर कृपा करता है, हम उस कृपा को पहचान नहीं सकते। वो षोडशी है, उसको षोडशी भी कहते हैं, 16 कलाओं पूर्ण है। वो हमारे लिए है, हमें देता है। हम उसको मान करके चलें, मान करके चलें। वो 16 कलाएं ईश्वर के अंदर प्रतिष्ठित है, 16 कलाएं वो परमात्मा हमें देना चाहता है। हम उसका प्रयोग करें। अगर मोक्ष चाहते हैं और उसको लौटाना चाहते हैं तो हमें तप करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, अंतः कलश हमें साफ करने पड़ेंगे। अंत में यही कहूंगी, समय हो गया। परमात्मा हमें शक्ति दे कि हम इस कार्य को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर करें। ये मेरा छोटा सा प्रवचन, तो मैंने भी इस विषय को पहली बार लिया है। पता नहीं मैं कहाँ तक कह पाई हूँ, भाई साहब बताएंगे, लेकिन मैंने भी पहली बार लिया है। इच्छा थी मेरी भी, तो
पता नहीं कहाँ तक मैं ठीक हूँ, तो परमात्मा करे हम शक्ति मिले और हम आगे बढ़े। ओम शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज गुलाटी जी। बहुत सुंदर सरल शैली में आपने आज का जो विषय है वो रखा, 16 कलाएं। और ये 16 कलाएं हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा भी जीवन निश्चित रूप से सफल बनेगा। और एक एक चीज़ को उतना बहुत ज़्यादा समय तो नहीं था, लेकिन आपने बहुत समय के साथ में न्याय करते हुए बहुत अच्छे तरीके से सारे विषय को रखा और बहुत सुंदर चर्चा आज के इस विषय के अंतर्गत की। मुझे भी एक पुराना मंत्र आपने याद दिला दिया, विदुम दद्राणम समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार देवस्य पश्य काव्यम महित्वा अद्य ममार सह्य समाना। ये जो बुढ़ा जो है, मैंने जहाँ पर इस मंत्र की व्याख्या पढ़ी तो उन्होंने इसको जो है बुढ़ा परमात्मा की बजाय उन्होंने बुढ़ा काल को कहा कि जो काल रूपी जो काल बुढ़ा है, काल भी परमात्मा है ना, काल नाम उसका है ना। मृत्यु जो है वो बुढ़ी है, सदा से चलती आ रही है। और ये जो नए नए जवान लोगों को जिनकी उम्र अभी 80 साल है, 85 साल है, और ये कहाँ इतना सदा से चलते आने वाला बुढ़ा जो है वो जवानों को निगलता जाता है। तो बहुत सुंदर चर्चा आपने आज के इस विषय के अंतर्गत की। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका समय भी व्यस्त था, आज यज्ञ भी कराना था आपको, लेकिन फिर भी आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार श्रृंखला को हमारे मध्य रखने के लिए। आइए अब कार्यक्रम का समय समापन की ओर है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो कि मंत्री और महिला प्रभारी हैं आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की। कृपया आएँ, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना संक्षिप्त आशीर्वाद दें और उसके बाद हम शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करेंगे। आदरणीय उषा चित्कारा जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। अभी आवाज़ नहीं आई आपकी। अब हो अब गया। ठीक है। हाँ जी। ये कई बार अट जाता है, पता नहीं लगता। एम आई ऑडिबल? यस। भाई बहुत ही अच्छा लगा पहले भजन सुनकर। इतने अच्छे भजन गाए गए, सभी ने बहुत सुंदर भजन बोले। और भजनों में भी मतलब वैरायटी थी कि सुदर्शन चौधरी जी ने बोला कि मानव जीवन बड़ा अमूल्य है, इसमें कोई शक नहीं। हमें पता भी है, लेकिन हम फिर भी उसको इधर उधर लगा देते हैं। संतोष धर जी ने बताया कि भगवान ने हमारे पर इतनी मेहरबानियां की हुई हैं। वो एक तरह से सार है इस उपदेश का। इतनी मेहरबानियां की हुई हैं, लेकिन हम उनको समझते नहीं, हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करते, उन मेहरबानियों का इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते। जो कि 16 कलाएं हैं परमात्मा ने जो हमें दे रखी हैं, जो अभी आदरणीय राज गुलाटी जी ने हमें बताया कि ये परमात्मा की 16 कलाएं। परमात्मा ने अपने परमात्मा में भी जीव है, परमात्मा चेतन है और आत्मा भी चेतन है, और सब सब गुण बराबर हैं। सिर्फ हमारी आत्मा में आनंद नहीं है। तो आनंद को पूरा करने के लिए, और कितने संतोष धर जी ने भी बताया कि गुनाहगार हूं मैं, सदावार हूं, तो कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। इतना कीमती हमें जिंदगी मिली, हम उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग पकड़ने के लिए अपनी 16 कलाएं का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मनचंदा जी ने भी बताया कि ऋषि ने ऐसी ज्योति जलाई है कि जो कभी बुझने नहीं पाएगी, लेकिन प्रोवाइडेड हम उसको फॉलो करें। और बिंदु मदान जी ने भी ऋषि को कॉम्प्लीमेंट्स दी कि समाज की स्थापना करके उन्होंने एक ऐसी संस्था को स्थापित कर दिया जो कि इनकॉम्परेबल है। जो आर्य समाज कर रहा है, कर सकता है, वो और कोई संस्था नहीं कर सकती। कमला हंस ने भी बताया कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से हमने जो आनंद पाया, हम वास्तव में आनंद पाए, यही हमारी कामना है। फिर ललिता तनेजा जी ने बताया कि प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा जीवन ये सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा ना आ पाए इसमें, तेरा नाम जपते जपते। और
शशि कोहली जी ने भी बताया कि भगवान मेरी नैया तेरे हवाले है तो सही तेरे हवाले, लेकिन हम खिवैया तो वो है, लेकिन काम तो हम करेंगे। अगर हम समुद्र रूपी सागर में उतरेंगे तभी तो वो हमारी नाव आगे जाएगी। और समुद्र रूपी नाव पे जब हम चढ़ गए तो परमात्मा ने हमें जो साधन दिए हैं उनको हम अपनाएं, तभी हम आगे को बढ़ सकते हैं। 16 कलाएं श्रीमती राज गुलाटी जी ने बताया, और ये अपने आप में ये एक ओरिजिनल आइडिया था। पता सबको है, लेकिन उसको एक तरीके से इन्होंने संज्ञा दे दी, डेफिनेशन दे दी कि ये कलाएं हैं जो आदमी में, मानव में पहले से हैं, लेकिन दे आर लेटेंट टैलेंट्स। लेटेंट होता है छुपी हुई, ये छुपी हुई हैं। तो इनको हमने क्या करना है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इनको जगाना है, इनको सामने लाना है। और जब हम इन 16 कलाओं का जो इन्होंने अभी अभी हमें गिनाई, प्राण, श्रद्धा, इंद्रियां, 5 तत्व, कर्म और संकल्प करने की शक्ति और मन के माध्यम से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। और ये मन ही है जो हर तरह का रिकॉर्ड रखता है। सूक्ष्म शरीर जो हमारे साथ जाता है मन के साथ, तो मन की कला को हम ऊपर उठाएं। तो मन की कला को ऊपर उठाना इतना आसान नहीं, उसके लिए हमें तप करना पड़ेगा, वो भी एक कला है। तो तप का मतलब है कि हम योग के 8 अंग अपनाएं, यम और नियमों का पालन करें, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और फिर यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब का पालन करें। ये कहना आसान है, गिनना आसान है, लेकिन करने में थोड़ा तप लगता है। तो तप करने के लिए राज गुलाटी जी ने भी बताया कि हमें संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प का कोई विकल्प ना हो, कोई अल्टरनेटिव ना हो। अगर हमने संकल्प कर लिया सुबह उठना है तो उठना है। अगर हमने संकल्प कर लिया कि हमने ये सत्संग अटेंड करना है और इसमें से कुछ ग्रहण करना है, तो कुछ ना कुछ ग्रहण हो ही जाएगा। और भी एक इन्होंने एक छोटा सा बीच में ये डाल दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज करवा चौथ का व्रत है, लोग कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि मतलब कि जाके मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा करके हस्बैंड की आयु लंबी हो जाएगी। लेकिन आजकल की जो कॉन्सेप्ट है, ये करवा चौथ की बहुत ही डिफरेंट रूप ले चुकी है। ये मतलब इसमें अ, आध्यात्मिकता तो दूर दूर तक नहीं है, कि बजाय कि लोग इस दिन व्रत करें, संकल्प लें, घर बैठ के प्रार्थना करें, भगवान से गायत्री का जाप करें, भगवान से मांगें कि हे भगवान, हमारा ये जो जीवन है, दंपति जीवन, दाम्पत्य जीवन है, ये सुखी हो। इसके लिए हमें शांति जरूरी है और खुशी जरूरी है। शांति और खुशी की प्रार्थना करें, शांति और खुशी को कीप अप करने का प्रयत्न करें। घर में शांति रहे। शांति तभी होती है जब हम एक दूसरे को टॉलरेट करें। हमारे में टॉलरेंस होनी चाहिए। वी हैव टू टॉलरेट अदर्स एज अदर्स आर टॉलरेटिंग अस। जरूरी नहीं कि मैं बोल रही हूँ आप सबको अच्छा लग रहा हो, लेकिन क्योंकि आप सबने बोला, मैंने भी सुना, आई हैव टॉलरेटेड एवरीवन, तो यू हैव टू टॉलरेट मी ऑल्सो। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया सॉर्ट ऑफ। तो इसी तरह घर में भी हस्बैंड वाइफ हैं, 100 बार बात हो जाती है इधर उधर, लेकिन उसको बात को खत्म करने का तरीका भी कोई सॉफ्ट सा, सुंदर सा, प्यारा सा चुनना चाहिए। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि मतलब वो ऐसे टक्कर ना मारो, ऐसे हो जाओ, कॉम्प्लीमेंट्स अपने आप को ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो। ऐसी ताकत तभी होगी अगर दोनों के भाव एक होंगे। तो चाहिए तो ये कि इस दिन हम अगर कोई ये प्रथा चली पड़ी है करवा चौथ की, हमारी आर्य समाजियों में तो ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं शादी करा के आई तो यहाँ पे रखते थे। लेकिन मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि तुम्हारी मर्जी है, रखो या ना रखो। मैंने सोचा अगर इनकी परंपरा है तो मैं भी रख लेती हूँ एक दिन, व्रत रखने में क्या नुकसान है। लेकिन मेरी तो वही रहती है डेफिनेशन कि व्रत का मतलब है संकल्प लेना। संकल्प लें कि हमारे आपस का जीवन अच्छा हो, हमारी इस उम्र में इस आपस का जीवन अच्छा होगा तो बच्चों पे वैसा असर पड़ेगा। क्योंकि बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दे ओनली लर्न बाय, देखने से ही उनको समझ में आ जाता है। तो हमारा जीवन एग्जाम्पलरी हो। और फिर लास्ट में कितना सुंदर बताया कि हम ये सोचते हैं कि सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्त्वा व्रज। तो कहते हैं कि ये सारा कुछ आपने प्राप्त कर लिया है, वर ये मांग लिया, तो ये तो ब्रह्म दत्व, ये परमात्मा को देके तू अब मोक्ष की तैयारी कर। मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मोक्ष के लिए तो इतना सुंदर पतंजल योग में मंत्र आए हैं, इतने सुंदर मंत्र आए हैं। एक 20वां सूक्त है, उसमें यही कहते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि में जाने के लिए
असंप्रज्ञात समाधि लास्ट है, उसमें जाने के लिए क्या है कि जो कुछ पाया है, जो कुछ सुख संपत्ति ऐश्वर्य जो कुछ भी पाया है उस सब को छोड़ दो, त्यक्तवा उसको छोड़ के, उसको मतलब आपने उसको भोग कर लिया, अब भोग करके अब अपग्रह अब ऊपर की ओर चलना है, उसको छोड़ना है, छोड़ के मतलब मन को बिल्कुल कहते हैं ना कि योगाश्चित वृत्ति निरोधा, जितनी ये चेतनाएं हैं, चित्त वृत्तियां हैं, इनको वृत्तियां कहते हैं, इनको हटाना है, इन हम भोग चुके हैं, वी हैव बीन थ्रू इट। तो हमने जब भोग लिया तो हम उनको एक तरफ कर दें, उनको छोड़ दें और सिर्फ हमारा ध्यान परमात्मा की हो। ये त्याग करने का मन में बड़ा डर लगता है सबको, भी ये छोड़ कैसे दें, घर कैसे छोड़ दें, बच्चे कैसे छोड़ दें, पोते पोतियां, दोते दोतियां, वटेवर। तो जो भी ये ऐश्वर्य संपदा है परमात्मा की दी हुई, इसको छोड़ कैसे दें। छोड़ना तो मतलब तो वो है कि ईशावास्यम सर्वमिदम तेन तक तेन भुंजिता, इसको पा लिया, अब इसको छोड़ के, छोड़ने की भाव से तेन तक तेन भुंजिता, भोग करो लेकिन इसको छोड़ के उससे ऊपर उठ जाओ, उससे ऊपर उठ जाओगे तो परमात्मा को पालोगे, परमात्मा की वो असंप्रज्ञात समाधि में चले जाओगे, जिसमें आपको कोई भी चीज नहीं सताएगी। वो एक कला, जो आनंद की कला, जो हमें नहीं मिली, परमात्मा ने बाकी सारी कलाएं हमें दे दी, जो हमारे अंदर छुपी पड़ी हैं। हमने अपने प्रयत्नों से, तप से, स्वाध्याय से, श्रद्धा से, यम नियमों का पालन करने से, वेद का पालन करने से, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, मनन करना हमारा परम धर्म होना चाहिए। तो जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे वो नहीं हो पाएगा। व्रत का मतलब बहुत सुंदर, सबको पहले भी पता है, मैंने भी बताया, गुलाटी जी ने भी बताया अभी। व्रत का मतलब है संकल्प करना, इसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। संकल्प कर लिया कि अच्छा जीवन जीना है, जीना है, संकल्प कर लिया, सच बोलना है तो बोलना है, कम व्हाट में। सो तभी वो सत श्रद्धा, तभी वो श्रद्धा बनेगी। हम ये जो मंत्र बोलते हैं हर बार, ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्सरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघनन्तो रावणा, ये ऋग्वेद का ही मंत्र है। इसका मतलब क्या है कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परम ऐश्वर्य शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ, ये है कर्म। तो हम बना तो तब पाएंगे ना, पहले खुद बनेंगे, तो पहले खुद आर्य बनेंगे। आवर लाइफ शुड बी एग्जाम्पली, आवर बिहेवियर शुड बी एग्जाम्पलरी। अभी अभी इन्होंने एक लाइन ये भी बोली थी कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा व्यवहार हमारा डिपेंड करता है हमारे अन्न पे, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे मन में वैसे ही विचार आएंगे। अगर हमने कोई जीव हत्या करके खाई है तो हमारा मन जो है वो काइंड नहीं हो सकता, उसमें दया नहीं हो सकती। तो इसे जरूरी है कि हमारा जो अन्न अन्न जो एक कला है, ये अन्न हमारा कैसा हो, सात्विक हो, पौष्टिक हो, जिससे हमारा वीर्य बने। वीर्य वीर्य शक्ति है, वीर्यमसि वीर्यम मयि दई, तेजोसी तेजो मयि दई, सहोसी सहो मयि दई। तभी सहन शक्ति आएगी, तभी सब कुछ आएगा। अगर हमारे में अच्छा अन्न खाने से हमारा मन अच्छा बनेगा। मन जो सूक्ष्म शरीर के साथ इस देह को छोड़ने के बाद जाएगा, वो ऐसी जगह जाएगा कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऑफ कोर्स जतिंदर जी ने भी बताया कि दयानंद जी ने भी बताया है कि ये कोई छोटा रास्ता नहीं है, कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो होप बिगेट्स लाइफ, जिंदगी आशा रखने में ही है। अच्छे कर्म करते चलो, अच्छे कर्म करते चलो, अच्छे कर्म करते चलो, तो मोक्ष का रास्ता अपने आप तय होता जाएगा। मन वचन कर्म से किसी को हर्ट ना करो, अपनी लेटेंट टैलेंट्स को बाहर निकालो, उसके लिए तप करो, स्वाध्याय, यम नियम मैंने पहले भी बताया, ये सारे बड़े जरूरी हैं। तो इस चीजों का हम पालन करें। अगर हम बोलने लगे तो एक एक चीज पे अहिंसा पे बोलने लगे तो बहुत बोल सकते हैं। हम वाणी से भी हिंसा कर जाते हैं, तो हमें वाणी से हिंसा नहीं करनी। कहते हैं ना कि हमें मीठा बोलना है। मीठा बोलने के लिए तो बहुत अच्छा मंत्र हर रोज हम बोलते हैं, कई बार बोला है कि अ, मेरी वाणी भी मीठी हो, मेरा कैरेक्टर भी मीठा हो, मेरा पास आना भी मधुमत में निकरणम मधुमत में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुमत संदृशा, कि मैं मधु की मधुमत मधु की तरह मेरा जीवन हो जाए, पूरा पूरा जीवन, मतलब मेरे कर्म में मिठास निकले। मिठास निकलेगी तो मिठास ही फैलेगी, उसको कहते हैं एरोमा ऑफ पर्सनैलिटी, कि हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे चरित्र की ऐसी खुशबू फैले
कि जैसे उन्होंने बताया गुलाटी जी ने कि वो नाम ना लेना पड़े, कह दे अच्छा अच्छा उसकी बात कर रहे हो, ऐसी हमारी पर्सनैलिटी का छाप होनी चाहिए, ऐसी हमारी पर्सनैलिटी की स्टैम्प होनी चाहिए कि जिस किसी में डल जाए वो दैट शुड बी एन इनडेलिबल इम्प्रेशन। इनडेलिबल होता है जो मिटाया ना जा सके, अमिट छाप छोड़ जाए, दैट इज इनडेलिबल इम्प्रेशन। हमारा बिहेवियर इनडेलिबल हो, हमारा आचार जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, जैसा मन बनेगा वैसे विचार बनेंगे, जैसा विचार बनेगा वैसा हम आचार बनेगा, हमारा व्यवहार बनेगा। और अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो कोई कारण नहीं कि हम कृण्वंतो विश्वमार्यम, हम सारे संसार को आर्य बना सकेंगे। अप घनंतो रावणा, पापियों का नाश कर देंगे। और ऐसा वही कर सकते हैं जो सत्कर्मों में निपुण सज्जन हैं। तो हमें क्या करना है, सत्कर्म करने हैं, अपनी लैटेंट टैलेंट्स को बाहर बुलाना है। और फिर इन सभी को जब पाकर हमने कर लिया तो फिर इनको त्याग कर तेन तक तेन भुंजिता, हम क्या करें, हम असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करेंगे, जो कि मोक्ष का मार्ग है। और मोक्ष में जो आनंद है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने तो पता नहीं कभी पाया हो, अब दोबारा जन्म मिला हो तो पता नहीं। तो लेकिन वही हम आशा करते हैं। लेकिन ये मन में डर जरूर लगा रहता है, अभी त्याग तो बड़ा मुश्किल है, त्याग कैसे कर दे। तो त्याग तो एक तृप्ति होती है जो हो जाती है, जो धीरे 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 कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो आओ हम अपनी आशा को ना छोड़ें, लगातार हम आशा से बंधे रहें और अच्छे काम करते रहें। और ऐसी ही प्रार्थना करते रहें कि भगवान हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोले और हम इस संसार को इस तरीके से इस्तेमाल करें जैसे एक कमल का फूल पानी के ऊपर तैरता हुआ कीचड़ के अंदर नहीं घुसता, ऊपर ही ऊपर तैरता है, अच्छाइयों की तरफ जाता है। ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, यही प्रार्थना है। और बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि राज गुलाटी जी एक सेम आइडियाज होते हैं लेकिन एक नया उसको नाम दे के अच्छे से वो बोलती हैं, समझा के बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं तायल जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो ऐसा सत्संग रचाते हैं। तो ऐसी सुंदर शुभ कामनाएं फैलती हैं सब में, अच्छा वातावरण बनता है, सत्संग, अच्छा संग मिलता है, लोगों को अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। और एक दिन आएगा कि हम इन अच्छी बातों को जीवन में अपना सकेंगे। सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादिशी। आओ हम सुने हुए का अमल करें और उसको उसका ऑपोजिशन ना करें, उसका विरोध कभी ना करें। इसी के साथ मैं राज गुलाटी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने सारी बहनों का और तायल जी का विशेष करके बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा सुंदर ये सत्संग रचाकर हमें भी गंगा में एक डुबकी लगवा देते हैं। इसी के साथ पुनः सबका धन्यवाद। सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादिशी। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को समराइज किया और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने कमेंट्स भी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कार्यक्रम का समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हमारी एक कार्यक्रम सत्संग से नियमित रूप से जुड़ी हुई आदरणीय विजयश्री त्यागी जी, जो कि फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम को सदैव देखती हैं, जूम के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पाती किसी कारण से, लेकिन फेसबुक पर हमेशा वो पूरा कार्यक्रम देखती हैं, अपने सुंदर कमेंट्स भी देती हैं फेसबुक पे। और मुझे एक बार पलवल में मिल भी गई थी, फ़ोन पे भी मेरी कई बार उनसे बात हुई है। तो उनकी देवती मृणालिनी का आज जन्मदिन है और उनकी इच्छा है कि उन्हें शुभकामनाएं दी जाए। तो हम पूरे सत्संग परिवार की ओर से, सरल सत्संग परिवार की ओर से, उपस्थित सभी की ओर से उनकी देवती जो मृणालिनी है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कुछ पंक्तियां मैं गुनगुना देता हूँ, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। सुनो प्रभु वर कृपा करके, ये एक विनती हमारी है, रहे मृणालिनी पर सर्वदा कृपा तुम्हारी है। बने वीरांगना विदुषी, सुशीला मृदु वचन बोले, अटल शुभ सत्य के पथ पर रहे हो लाभकारी है। सुनो प्रभु वर कृपा करके,
ये एक विनती हमारी है। बने सीता सावित्री लक्ष्मी, दुर्गा शिक्षत्राणी करे ओ धार भारत का, मिटाए पीर सारी है। सुनो प्रभु वर कृपा करके, ये एक विनती हमारी है। लक्ष्य जीवन का समझे, करे उपकार दुनिया का, करे वह कार्य जगती में, बढ़े यश कीर्ति प्यारी है। सुनो प्रभु वर कृपा करके, ये एक विनती हमारी है। रहे मृणालिनी पर सर्वदा कृपा तुम्हारी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा अपने जीवन में अग्रसर रहें उन्नति के पथ पर। और उनकी माताजी भी बहुत ही कर्मठ और बहुत ही योग्य हैं, जो कि सरस्वती वुमेन कॉलेज में प्रिंसिपल हैं पलवल के अंदर। तो उनकी वो पुत्री हैं मृणालिनी, और विजय श्री त्यागी जी की देवती है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा परिवार उच्च आदर्शों पर चलने वाला, और आदरणीय विजय श्री त्यागी जी भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार की बिटियां हैं। तो ऐसे पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें। उसके बाद 2-3 मिनट के लिए कार्यक्रम प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा आपस में अनौपचारिक चर्चा के लिए। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, धर्म का झंडा ऊंचा रहे। रहे। प्रणव ध्वनि ओम। मैं वैदिक शोभा अभिवादन बत्रा सभी को सादर राजभर जी का धन्यवाद करती हूँ कि मैं वहां